बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन की लास्ट एक्सरसाइज डिफरेंशियल इक्वेशंस हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसके आज बिल्कुल लास्ट लेक्चर है और लास्ट दो क्वेश्चंस हमारे बाकी हैं, क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23। मोस्टली स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं, हालांकि ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा आसान क्वेश्चंस हैं, बिल्कुल उसी मेथड से जिस तरह से हमने प्रीवियस 21 क्वेश्चंस तक सॉल्व किए। स्टेटमेंट को थोड़ा सा समझें। तो वो कह रहा है इन अ कल्चर, किसी कल्चर में यानी ऐसी जगह जहां पर जरासीम बनते हैं, पैदा होते हैं, परवरिश पाते हैं, तो इन अ कल्चर बैक्टीरिया इंक्रीजेस, किसी कल्चर में बैक्टीरिया बढ़ते हैं एट द रेट, उस रफ्तार से, प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट, बैक्टीरिया की जितनी तादाद मौजूद है उसके प्रोपोर्शन के लिहाज से बढ़ते हैं, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिहाज से। अगर तादाद बैक्टीरियाज की ज़्यादा है कहीं पर तो वो ज़्यादा रेट यानी ज़्यादा रफ्तार के साथ इंक्रीज करेंगे, अगर वहां पे तादाद उनकी कम है तो वो स्लो रेट के साथ इंक्रीज करेंगे। तो यहां पर उसने क्या कहा है, बैक्टीरियाज की इंक्रीजेज एट द रेट, यानी बैक्टीरियाज के बढ़ने की रेट प्रोपोर्शनल है टू द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट, बैक्टीरियाज की मौजूदा तादाद के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो स्टूडेंट ये वो इनिशियल हमारे पास वैल्यूज हैं जिसको लेकर के हमने स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन को और आगे सॉल्व करेंगे सारे का सारा। मजीद आगे देखते हैं। इफ बैक्टीरिया आर 200 इनिशियली, अगर शुरू में बैक्टीरियाज की तादाद 200 हो तो ये हमें उसने पहली कंडीशन क्या दी कि इनिशियली हमारे पास फर्ज किया कहीं पर 200 बैक्टीरियाज हैं एंड आर डबल्ड इन 2 आवर्स। तो दूसरी कंडीशन क्या है कि डबल हो जाते हैं 2 घंटों के अंदर अंदर। फाइंड द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट 4 आवर्स लेटर, तो हमने मालूम करनी है नंबर ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की तादाद फाइंड आउट करनी है 4 आवर्स लेटर, यानी 4 घंटे के बाद उनकी तादाद क्या होगी। तो ये स्टूडेंट क्वेश्चन है, तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। हमने चूंकि फाइंड करनी है द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज, तो फर्ज किया लेट पी बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया पी जो है वो तादाद है बैक्टीरिया की प्रेजेंट इन टाइम टी, यानी फर्ज किया हमारे पास टी टाइम में बैक्टीरियाज की तादाद कितनी है, पी। ये स्टूडेंट फर्ज करेंगे चूंकि इसी के जैसी एग्जैक्टली एग्जाम्पल नंबर 4 भी है, इसी एक्सरसाइज की एग्जाम्पल नंबर 4 बिल्कुल इसी तरह की है, तो वो आप लोगों ने खुद से सॉल्व करनी। मैं उसी तरह से उसने पी वहां पर फर्ज किया है, इसलिए मैं भी पी के साथ कर रहा हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अदरवाइज हम तादाद कुछ भी नाम लग सकते हैं इसका। तो पी जो है वो बैक्टीरियाज की तादाद है टाइम टी में, शुरू में। अब उसने कहा बैक्टीरियाज के बढ़ने की रेट, रफ्तार, तो रेट को हम क्या करेंगे, सो डीपी ओवर dt, ये है बैक्टीरियाज के बढ़ने की रेट, रेट ऑफ चेंज ऑफ बैक्टीरियाज। पी बैक्टीरिया है तो ये डीपी ओवर dt, ये बैक्टीरियाज की बढ़ने की रेट है, प्रोपोर्शनल है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा लेते हैं। किसकी, द नंबर ऑफ बैक्टीरियाज प्रेजेंट, तो बैक्टीरियाज कितने मौजूद है, मैंने कहा पी विद द नंबर ऑफ बैक्टीरिया, तो पी तादाद है, लिहाजा बैक्टीरियाज के बढ़ने की तादाद यानी रफ्तार, सॉरी, डीपी ओवर dt रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बैक्टीरियाज की तादाद के। तो दैट इज बेसिकली द पॉइंट जहां से हमने स्टार्ट लेना है। और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी की इलामत खत्म करते हैं तो इक्वलिटी की इलामत लगाते हैं, तो वहां पे लाजमी तौर पर एक अदद कांस्टेंट आता है, जो कि आप लोगों ने क्लियरली फिजिक्स में ये चीज स्टडी की हुई काफी ज्यादा। तो के फर्ज किया कांस्टेंट है, तो दैट इज द इक्वेशन नंबर 1 फर्ज कर लेते हैं इसको। इक्वेशन का नाम वैसे इसको ना भी दें कोई इतना इशू नहीं है, इक्वेशन का नाम भी दे भी दें तो कोई हर्ज नहीं होगा। तो ये हमारे पास स्टार्ट आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। दो वेरिएबल हैं, एक पी और एक टी, तो डी टी इधर आ जाएगा, पी इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा 1/p, वेरिएबल सेपरेट की है डी पी, और ये डी टी इधर आके मल्टीप्लाई हुआ के साथ, के इंटू डी टी। अब स्टूडेंट्स हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, तो इंटीग्रल का साइन लगाएंगे 1/p डी पी, और यहां पर के तो वैसे ही रहा, 1 की इंटीग्रेशन हम करेंगे। तो 1/p इंटीग्रेशन इज नेचुरल लॉग ऑफ p, जैसे 1/x की नेचुरल लॉग ऑफ x होती है, k इंटू 1 की इंटीग्रेशन वेरिएबल के लिहाज से t, और प्लस चूंकि ये डिपेंडेंट वेरिएबल की लॉग में है इंटीग्रेशन, इस वजह से लॉग ऑफ c बनेगा। अब ये लॉग ऑफ c
लेफ्ट साइड पर लाएंगे तो ये इधर आकर के माइनस होगा, लॉग ऑफ पी माइनस लॉग ऑफ सी, और यहां पे हमारे पास बचा के टी, तो इट बिकम्स नेचुरल लॉग ऑफ पी डिवाइडेड बाय सी इज इक्वल टू के टी। और जब हमने इस साइड से लॉग को खत्म किया तो p ओवर सी, तो इधर वाली टर्म हमारे पास e की पावर में आ गई, तो ये बना e की पावर के टी। तो c को हम इधर लाके मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहीं पर स्टूडेंट इसे सॉल्व करते हैं आगे। तो c इधर आके मल्टीप्लाई हुआ तो p इज इक्वल टू सी ई की पावर के टी, एंड दैट इज इक्वेशन नंबर 1, सॉरी इक्वेशन नंबर 2 का नाम इसको देंगे, 1 हमने पहले नाम दे दिया है, तो ये इक्वेशन नंबर 2 है, सपोज दैट। अब यहां पर हमने कांस्टेंट की वैल्यू पुट करनी है स्टूडेंट्स। तो कांस्टेंट की वैल्यू पुट करने के लिए हम क्या करेंगे, कंडीशन पहली कंडीशन क्या है, उसने कहा इफ बैक्टीरियाज आर 200 इनिशियली, सो मैं पुट करूंगा, पुट बैक्टीरियाज की तादाद हमने पी रखी 200, इनिशियली का मतलब है बिल्कुल शुरू में, व्हेन टाइम वाज 0, जस्ट एट स्टार्ट में टाइम 0 होता है, इस वजह से हमने पी 200 पुट किया जब टाइम 0 था। तो यहां पर पुट किया 200 इज इक्वल टू सी इंटू ई की पावर के टी, टी को 0 पुट किया तो 0 आया, तो पावर 0 ई की 1 होगी, तो सी की वैल्यू क्या आई 200। तो ये जो सी की वैल्यू आई है हमारे पास स्टूडेंट, इसे हमने पुट कर दिया 2 में, तो P बिकम्स इक्वल टू सी की जगह पर आया 200 और साथ में e की पावर के टी आ गया। दैट इज द नेक्स्ट इक्वेशन फॉर एग्जांपल नंबर 3। अब हम सेकंड कंडीशन यहां पे पुट करेंगे और k की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। स्टूडेंट नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, उसने कहा एंड आर डबल्ड इन 2 आवर्स, बैक्टीरिया जो हैं यहां पे आप लोगों को दिखाते हैं, आर डबल्ड इन 2 आवर्स, 2 घंटे बाद डबल हो गए। तो हम यहां पे पुट करेंगे बैक्टीरियाज की तादाद, यानी P पुट करेंगे, बैक्टीरियाज की तादाद P है, कितनी पुट करेंगे डबल, शुरू में 200 थी तो डबल का मतलब 400, व्हेन टाइम जो है वो कितना होगा 2, और ब्रैकेट में लिख देंगे आवर्स। तो जब टाइम 2 आवर्स होगा तो उस वक्त बैक्टीरियाज की तादाद डबल हो जाएगी, शुरू में अगर 200 थी तो अब ये डबल होकर कितनी होगी हमारे पास 400। ये यहां पे पुट किया तो P इज 400 एंड 200 e रेज टू पावर k इंटू 200 इधर आके डिवाइड, 400 डिवाइडेड बाय 200 इज इक्वल टू e की पावर 2k। तो स्टूडेंट्स ये कैंसिलेशन के बाद हमारे पास क्या बच गया, 2 इज इक्वल टू e रेज टू पावर 2k, इधर से e खत्म करें तो इस साइड पर नेचुरल लॉग आएगा, यहां पे आ गया 2k और 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड, सो k इज इक्वल टू 2 उधर जाके तकसीम हुआ तो 1/2 नेचुरल लॉग ऑफ 2। तो ये वैल्यू जो हमारे पास आई है इसे हम पुट कर देंगे नंबर 3 में k की वैल्यू। यानी स्टूडेंट्स फर्स्ट कंडीशन जब हमने पुट की तो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c की वैल्यू आई, जब हमने सेकंड कंडीशन पुट की तो हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यानी k की वैल्यू आई, जिसे हम 3 में पुट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट इक्वेशन नंबर 3 ये हमारे पास है, इसमें हम k की जगह पर जो वैल्यू निकाली हमने 1/2 लॉग ऑफ 2 ये पुट करते हैं और इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है t, सो वी कैन राइट 200 इंटू a की पावर, ये t मल्टीप्लाई हुआ तो t/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2, दैट इज इक्वेशन नंबर 4। तो फाइनल कंडीशन स्टूडेंट उसने कहा बैक्टीरिया की तादाद फाइंड आउट करें जो कि हमने p रखी है, p हमने मालूम करना है 4 आवर्स लेटर, तो पुट t इज इक्वल टू 4 आवर्स, 4 घंटे बाद बैक्टीरिया की तादाद हमने फाइंड आउट करनी थी तो हम t को 4 आवर्स पुट करेंगे, तो p हमारे पास आ जाएगा जो कि तादाद है बैक्टीरिया की, तो 200 इंटू ई की पावर t 4/2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 2, इट बिकम्स 200 ई की पावर, ये 2 इससे कैंसिल हुआ तो 2 लॉग ऑफ 2, लॉग का रूल यहां पे अप्लाई किया। स्टूडेंट्स लॉग का रूल क्या है कि अगर कोई चीज लॉग के शुरू में मल्टीप्लाई हो रही हो तो पावर में चली जाती है, तो लॉग ऑफ 2 स्क्वायर, सो ई और नेचुरल लॉग एक दूसरे के एंटी हैं, ये कैंसिल हुए तो यहां पे बच गया 2 स्क्वायर
एंड 2 स्केयर इज बेसिकली 4। ये ई और लॉग कैंसिल हो जाते होते हैं, ये दूसरे के एंटी हैं, तो 2 का स्केयर 4, 4 को 200 से मल्टीप्लाई किया तो स्टूडेंट क्या बना 800। सो बैक्टीरियाज की तादाद हमारे पास कितनी बनी 800, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर, यानी 4 घंटों के बाद बैक्टीरियाज की तादाद कितनी हो जाएगी 800। यही हमने फाइंड आउट करना था। तो ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट यानी क्वेश्चन नंबर 22। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 की स्टेटमेंट को देखते हैं, उसे समझते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 की स्टूडेंट्स स्टेटमेंट हमारे पास है लास्ट क्वेश्चन की। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, एक बॉल को बिल्कुल ऊपर की तरफ जो है वह फेंका गया अमूदन 90 के एंगल पर बिल्कुल सीधा अपवर्ड विद अ वेलोसिटी ऑफ 2450 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इतनी स्पीड के साथ ऊपर की तरफ बॉल को फेंका गया निगलेक्टिंग एयर रेजिस्टेंस। फर्ज कर लिया हवा की वहां पे मुजाहमत नहीं है, हवा मौजूद नहीं है। फाइंड नंबर 1 वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी इंस्टेंट, किसी भी लम्हे बॉल की वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, नंबर 1। नंबर 2 हमें कह रहा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एनी टाइम टी, और तीसरा वो कह रहा है मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, ज्यादा से ज्यादा कितनी हाइट तक बॉल जो है वो जाएगा। तो फर्स्ट पार्ट स्टूडेंट करते हैं जिसमें उसने कहा वेलोसिटी बॉल की निकालें एट एनी इंस्टेंट। तो फर्स्ट किया लेट वी बी द वेलोसिटी ऑफ बॉल, लेट वी बी द वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी इंस्टेंट, एट एनी टाइम लिख देते हैं, किसी भी वक्त टी में हमारे पास बॉल की वेलोसिटी जो है वो v है। देन ऑलमोस्ट सभी को ये चीज इल्म होगी, फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि जब कोई चीज फ्रीली अपवर्ड मूव कर रही हो तो उसका एक्सेलेरेशन नेगेटिव g के इक्वल होता है, वेयर g इज एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हमारे पास कहां से पता चला, बाय न्यूटन्स लॉ। न्यूटन ने ये बात कही, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, वहां से ये पता चलता है कि एक्सेलरेशन जो है इसका क्या होगा, नेगेटिव होगा। अगर कोई चीज अपवर्ड मूव करे तो एक्सेलरेशन नेगेटिव, डाउनवर्ड आए तो पॉजिटिव। चूंकि फिलहाल ऊपर की तरफ उछाला गया सो एक्सेलरेशन नेगेटिव, और एक्सेलरेशन क्या होता है हमेशा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो dv ओवर dt इज इक्वल टू माइनस जी। रीअरेंज dt उधर जाके मल्टीप्लाई हुआ तो dv बिकम्स इक्वल टू माइनस जी इंटू dt। तो स्टूडेंट्स इंटीग्रेशन करते हैं दोनों तरफ, इस साइड पे 1 की इंटीग्रेशन dv, इस साइड पर माइनस जी विच इज कांस्टेंट वो बाहर आएगा, और 1 की इंटीग्रेशन, 1 की इंटीग्रेशन यहां पर v के लिहाज से v ही आई, जबकि इस साइड पर राइट साइड पर 1 की इंटीग्रेशन t के लिहाज से t बनी, एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, फर्स्ट कांस्टेंट है, नेक्स्ट भी इंटीग्रेशन होगी, इसलिए इसको हम c1 का नेम देंगे। तो दैट इज इक्वेशन नंबर 1। तो स्टूडेंट अब हमने c1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम इनिशियल डाटा पुट करते हैं कि शुरू में वेलोसिटी फेंकी गई, अगर यहां पे देखें स्टेटमेंट में 2450 सेंटीमीटर पर सेकंड से, तो हम पुट करेंगे v इज इक्वल टू 2050 सेंटीमीटर पर सेकंड। शुरू में वेलोसिटी इतनी थी, और व्हेन t वाज 0, यानी जब फेंकने लगते हैं कोई चीज इनिशियली तो उस वक्त टाइम हमेशा क्या होता है 0। तो ये चीज हम यहां पे जब पुट करेंगे तो v की जगह पर हमारे पास, सॉरी स्टूडेंट ये c नहीं है, इसको v का नाम दिया जाएगा। तो ये v हमारे पास यानी वेलोसिटी जो है वो 2450 है, यहां पे पुट की 2450 इज इक्वल टू टाइम 0 था, इनिशियल कंडीशन है, सो c1 की वैल्यू हमारे पास क्या आई 2450, इसे हमने पुट कर दिया 1 में, तो हमारे पास ये चीज बनी वेलोसिटी ऑफ बॉल एट एनी टाइम माइनस जी इंटू टी प्लस c1 की जगह पर हमारे पास 2450, ये हमने कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी। लेकिन स्टूडेंट उसके साथ साथ हमने g की वैल्यू भी यहां पे पुट करनी होगी। तो याद रखें कि g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, जो कि ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को पता होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट अगर देखा जाए तो उसने वेलोसिटी हमें किसमें दी, सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो इसे 100 से मल्टीप्लाई करें तो इट बिकम्स 980
सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। स्टूडेंट अगर ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाला पुट करेंगे तो गलत कंसीडर होगा। सो हमने 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पर जी की जगह पे पुट करना है, तो वो हमारे पास वेलोसिटी होगी एट एनी टाइम टी, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये स्टूडेंट हमने जब जी की वैल्यू पुट की तो हमारे पास ये फर्स्ट आ गई, वेलोसिटी मालूम करनी थी एट एनी टाइम टी, ये आ गई। दूसरे पार्ट में उसने कहा डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉल इन एनी टाइम, तो डिस्टेंस चूंकि वो ऊपर की तरफ फेंका गया तो ऊपर की तरफ डिस्टेंस हाइट होती है, तो लेट h बी द हाइट ऑफ द बॉल एट एनी टाइम टी। फर्ज किया किसी भी वक्त टी में बॉल की जो हाइट है वो h है। देन वेलोसिटी, इक्वेशन नंबर 2 इंप्लाइज दैट वेलोसिटी, स्टूडेंट्स वेलोसिटी की डेफिनेशन देखें तो फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट या रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस स्पीड की, तो ये बनेगा डी एच डिवाइडेड बाय डी टी, ये वेलोसिटी है, तो -980 मल्टीप्लाई बाय टी एंड +2450। डी टी को इधर लाके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा डी एच, वेरिएबल सेपरेट किए, -980 टी प्लस 2450 और इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई हुआ आके डी टी। अब दोनों तरफ इंटीग्रल का साइन लगाया जाएगा, यहां पे 1 की इंटीग्रेशन की जाएगी, इस साइड पर -980 टी प्लस 2450 डी टी, इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स 1 की इंटीग्रेशन होगी h, -980 टी की इंटीग्रेशन होगी, पावर में एक ऐड करेंगे उसी पावर से डिवाइड, 2450 के साथ चूंकि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 1 की इंटीग्रेशन बनेगी t, और यहां पे कांस्टेंट आ जाएगा इंटीग्रेशन का सेकंड कांस्टेंट विच इज c2। सो h बिकम्स इक्वल टू, जब इसे कैंसिल किया तो ये बना 490 टी स्क्वायर प्लस 2450 टी एंड प्लस c2। इसे हम इक्वेशन नंबर 3 का स्टूडेंट्स नाम देंगे और इसमें C2 यानी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वैल्यू निकाल के पुट करेंगे तो ये हमारे पास सेकंड पार्ट का आंसर आ जाएगा, हाइट एट एनी टाइम या डिस्टेंस कवर्ड इन एनी एट एनी टाइम। तो लिहाजा यहां पर हम C2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या कहेंगे, हम कहेंगे पुट h इज इक्वल टू 0 व्हेन t इज इक्वल टू 0। बिल्कुल कॉमन सी बात है स्टूडेंट, जब बॉल मेरे हाथ में है, मैंने अभी फेंका ही नहीं है, टाइम 0 था, उस वक्त हाइट भी क्या थी, 0 थी। तो ये जब हम पुट करेंगे यहाँ पे h भी 0, ये वाली टर्म भी 0, दूसरी वाली टर्म भी 0 और प्लस क्या बच गया C2। सो वी हैव C2 इज इक्वल टू 0। इसे हमने पुट कर दिया नंबर 3 में, तो ये हमारे पास आ गई बॉल की हाइट एट एनी टाइम t -490 टी स्क्वायर प्लस 2450 टी, क्योंकि C2 हमारे पास क्या आ गया है 0। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 बनी, ये थी हाइट एट एनी टाइम t। अब स्टूडेंट हमारे पास जो लास्ट पार्ट है उसमें उसने कहा कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल, आप लोगों ने ये चीज फाइंड आउट करनी है। तो मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, नंबर 3 पार्ट। तो मैक्सिमम हाइट पर जब भी कोई बॉल जो है मैक्सिमम हाइट पर पहुंचती है तो एक लम्हे के लिए फॉर एन इंस्टेंट उसकी वेलोसिटी जो है वो 0 हो जाती है, यानी वो रेस्ट में आ जाती है। तो हम कहेंगे एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी ऑफ बॉल बिकम्स 0 फॉर एन इंस्टेंट। तो वेलोसिटी को 0 पुट करेंगे, यहां पर वेलोसिटी अभी हमने निकाली है स्टूडेंट, साइड पर वेलोसिटी की इक्वेशन आप लोगों को नजर आ रही है, इक्वेशन नंबर 2। तो लिहाजा -980 टी प्लस 2450 इज इक्वल टू 0। ये -980 उधर जाके प्लस होगा, तो यहां से हमारे पास टाइम आएगा कि मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम कितना लगा। स्टूडेंट सॉरी, ये प्लस हो गया, 980 इधर आके डिवाइडेड बाय 980 इज इक्वल टू टी। तो जब आप लोग इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2.5 और सेकंड में आएगा ये टाइम।
तो 2.5 सेकंड लगे मैक्सिमम हाइट तक जाने के लिए, लिहाजा इसको हाइट वाले फार्मूले में पुट करेंगे। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 4, जब 4 में पुट करेंगे ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने का टाइम है। सो एच मैक्सिमम इज इक्वल टू -490। मैं पूरी इक्वेशन लिख देता हूं, यहां पे टी स्केयर बल्कि था, यहां पे 2.5 का स्केयर हो जाएगा, प्लस 2450 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था टी, और टी की जगह पर आ गया 2.5। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन इसकी की जाएगी कैलकुलेटर से, तो करके चेक करते हैं। तो ये हमारे पास स्टूडेंट बना -3062.5, प्लस दूसरे वाली टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं 2450 मल्टीप्लाई बाई 2.5, सो इट बिकम 6125। जब हमने इन्हें माइनस किया, 6125 में से माइनस किया 3062.5, तो हमारे पास आंसर बना 3062.5। दैट इज द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल इन सेंटीमीटर्स। तो ये हमारे पास स्टूडेंट था, बॉल ज़्यादा से ज़्यादा कितनी बुलंदी तक जाएगा। तो इसके साथ ही आज का लेक्चर और ये इंटीग्रेशन का चैप्टर नंबर 3 कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूं कि आप सबको इंटीग्रेशन की अच्छे से समझ आ गई होगी। कमेंट में ज़रूर जो है